हर हर महादेव, जय शिव शंभू। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटिरुद्ध संहिता में वर्णित है। पहले हम कोटिरुद्ध संहिता में वर्णित कथा को जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्री भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्री वन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिव जी उन दोनों बालक से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहाँ प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो वह तुम मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिवजी से विनती की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। तब शिव वहाँ स्वयं विद्यमान हो गए लिंग रूप में। वहाँ 2 पहाड़ भी हैं जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे शिव भगवान अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिव जी के दर्शन के लिए गए। शिवजी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे उनसे अत्यंत रुष्ट थे। इसलिए शिवजी ने अपना भेष बदल कर बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिवजी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिवजी का पीछे का हिस्सा, जो कुबड़ा हिस्सा होता है, उसे ही पकड़ पाए। क्योंकि शिवजी जमीन में धंसने लगे थे, वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहाँ तपस्या की। तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। यह थी मित्रों मंदिर से जुड़ी प्रचलित कथाएं। अब जानते हैं केदारनाथ मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। मुख्य मंदिर की बाईं तरफ किनारे पर एक शिव भगवान की मूर्ति है और मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भैरव जी मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा मंदिर है, वहाँ शंकराचार्य की समाधि है। ऐसी मान्यता है कि 4 धामों की स्थापना करने के पश्चात मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी क्षेत्र में एक गौरी कुंड भी है जहाँ शिव पार्वती जी का मंदिर है। मौसम के बदलाव की वजह से यह मंदिर अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप केवल बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ के दर्शन किए बिना वापस आ जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ नर और नारायण के दर्शन करना भी जरूरी है। सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। यह तीर्थस्थल अपने आप में ही एक अद्भुत स्थान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही भक्तगणों के संकट दूर हो जाते हैं। तो ये थी कुछ रोचक बातें केदारनाथ मंदिर के बारे में। आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंधुओं के साथ वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।